ऐसे 5 मिस्टेक्स जो टीचर्स करते हैं जिसकी वजह से वो ऑनलाइन ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू नहीं क्रिएट हो पाती, उनका फेस वैल्यू नहीं क्रिएट हो पाता है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और एक पेन पेपर लेके आप उसको नोट डाउन भी कर लीजिए। बिकॉज ये सेशन जो आपको मैं दे रहा हूँ ये पेड हो सकता था, बट मैंने इसको फ्री दिया बिकॉज इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, सो दैट कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपने स्टूडियोज़ में, या फिर जो अपना आप टाइम दे रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन दे रहे हों ऑनलाइन दे रहे हैं, आप दोनों एक साथ कर रहे हों, तो वो आपका टाइम वेस्ट कहीं भी ना हो। इसी वजह से हम निरंतर मोर देन 15 ईयर से इस सेगमेंट में वर्क कर रहे हैं मल्टीपल ब्रांचेस के साथ। आज हम भारत की सबसे बड़ी कंपनी है स्टूडियो सेटअप प्रोवाइड करने की, इसके साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज। ओके, सो क्या आपको मिस्टेक्स नहीं करना है वो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो ऑनलाइन सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, राइट। समटाइम क्या होता है कि हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं जिसकी वजह से हम किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते, राइट। तो ट्राई करिए कि एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनिए, सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करिए। ये एज अ सजेशन है, बाकी पॉइंट्स तो अलग है वो, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट में माहिर बनिए, धीरे धीरे चीज़ों को करिए, सो दैट कि बच्चे आपसे जब पढ़े ना तो उनको लगे कि हाँ मैं एक ऐसे टीचर से पढ़ रहा हूँ जहाँ मेरे सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। बिकॉज आप समझिए जब आप ऑनलाइन जाते हैं ना तो वहाँ आपके वीडियोस के नीचे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स की वीडियोस हैं जो अब उनका नाम ही काफ़ी है, समझ रहे हैं आप। तो आप उनसे कम्पीट करने जा रहे हैं, उनसे कंपटीशन के लिए आपको कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, जहाँ आपको एक अच्छा सॉल्यूशन चाहिए बच्चों को कम टाइम में देने के लिए, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं पॉइंट्स की, तो पॉइंट नंबर 1 है सबसे पहले वेंडर की बात करूँ। समटाइम जब हम स्टूडियोज़ कराते हैं ना तो हम किसी ऐसे लोकेशन से या फिर किसी ऐसे वेंडर से स्टूडियोज़ करा लेते हैं जिनके पास इसका एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आता है कि जब भी आप परचेज़ करते हैं तो आपको वो कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं आपको, कैसे आपको काम करना है, कैसे यूट्यूब पे काम करना है, कैसे आपको सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए, कैसे आपको थंबनेल डिज़ाइन करना चाहिए, कैसे आपको वीडियोस बनाना है, शॉर्ट्स कितना अपलोड करना है, लॉन्ग वीडियोस कितनी अपलोड करनी है, कैसे टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखना है, कैसे चीज़ों को आपको मैनेज करना है, कोर्स कब लॉन्च करना है, एप्लीकेशन कब डिज़ाइन कराना चाहिए आपको। मतलब ऐसे ढेरों सारे डाउट जो आपके माइंड में होते हैं बट आप उनसे नहीं पूछ पाते बिकॉज वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो जो वेंडर आपके होने चाहिए वो बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए, जिनको 360 डिग्री नॉलेज होना चाहिए सेगमेंट के रिगार्डिंग, स्पेशली जब आप ऑनलाइन एक टीचर जा रहे हैं उनको क्या क्या ध्यान देना चाहिए उसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो वेंडर, एक राइट वेंडर चूज़ करने पे बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्यूशंस ऑटोमेटिक मिल जाती हैं बिकॉज उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने लाखों सेटअप्स किए होते हैं, तो वहाँ पे आपको ईजिली वो रिजल्ट दे पाते हैं, ईजिली वो सोल्यूशन दे पाते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना पड़ता है, केवल आप फोकस रह जाते हैं पढ़ाने पे। अगर आप पढ़ाने पे फोकस करते हैं तो आपका आउटपुट जो आएगा ना बहुत ही शानदार आने वाला है, ठीक है। तो हम पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं ना, समटाइम हमें लगता है कि यार मैं 10,000 रुपये बचा रहा हूँ, 20,000 रुपये बचा रहा हूँ, तो ये आप बचा नहीं रहे होते हैं। समटाइम सपोज दैट कि आप कोई स्टूडियो सेटअप परचेज कर रहे हैं, एक अच्छे क्वालिटी में जा रहे हैं जिसमें आपका 350K के राउंड में आपका बजट जा रहा है, सपोज दैट, ठीक है। बट आप सोचते हैं कि यार मैं पैनल यहाँ से ले लेता हूँ, मेरा 10,000 बच जाएगा, कैमरा वहाँ से लेता हूँ, वहाँ 2,000 बच जाएगा, सिस्टम वहाँ से ले लेता हूँ, 3,000 बच जाएगा। मतलब आप 15-20 हज़ार बचाने के चक्कर में ना आप जब मल्टीपल वेंडर से प्रोडक्ट लेते हैं तो जब आपका स्टूडियो पूरा डिज़ाइन होता है, एक तो पहले तो वो पूरा स्टूडियो डिज़ाइन नहीं करते हैं क्योंकि पैनल वो लगा के गए, कैमरा कोई और लगा के गया, क्योंकि वो एक्सपर्ट तो है नहीं, वो केवल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लगाने के लिए आपकी लोकेशन पे आए थे। बट जब एक स्टूडियो सेटअप आप कराते हैं तो वो जो पर्सन आपको प्रोवाइड करते हैं ना स्टूडियो, एक लाइटिंग का एक मेजरमेंट होता है कि सो दैट प्रॉपर आपके फेस पे लाइटिंग आए, प्रॉपर आपका कंटेंट दिखे, प्रॉपर आपकी आवाज़ जाए, बाहर की कोई आवाज़ आपके वीडियोस में ना आए, ठीक है। तो जब मल्टीपल वेंडर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना तो प्रॉब्लम क्या आता है आपको, पहला कि अगर आप पढ़ा रहे हैं, राइट, और वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको माइक में आवाज़ नहीं आ रही है या फिर कहीं कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो वो सर्विस नहीं देना चाहते। इस सेगमेंट पे लोग आपको सपोर्ट नहीं देना चाहते बिकॉज सपोर्ट के लिए टीम चाहिए होती है, उनके पास कोई टीम नहीं है, वो तो केवल बेचने का काम कर रहे हैं, राइट। तो उसमें प्रॉब्लम आप फेस करते हैं कि अगर रात में 7 बजे 8 बजे कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, दिन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे डायरेक्टली वो डिनाइड कर देते हैं कि सर ये हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे बात करिए, आप उनसे बात करिए। तो एक दूसरे पे लोग वहाँ
बोलने लगते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप एक वेंडर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वेंडर की होती है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वहाँ वो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, केवल आपको एक कॉल करना होता है, राइट। तो ये ध्यान रखिए कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं या स्टूडियोज लगवा रहे हैं, एक वेंडर से लगाइए, सो दैट कि आपको सॉल्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल उनकी हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट आपका है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़, राइट। क्वालिटी की बात करें तो समटाइम जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, राइट, मैं डिजिटल बोर्ड की बात करूँ, कैमरा की बात करूँ, लाइटिंग सॉल्यूशंस की बात करूँ, तो हर एक प्रोडक्ट का अपना एक पर्पस होता है, उस पर्पस के रिगार्डिंग वो डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं, राइट, जहाँ पे जब आप पढ़ा रहे हैं वहाँ राइटिंग कर रहे हैं तो वो स्लो चल रहा है, लिख रहे हैं अभी तो बाद में आ रहा है वो, तो ऐसे आप जो विज़न के साथ आपने स्टूडियो बनाया ना, वो विज़न कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप उन्हीं प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे कि यार ये ठीक कैसे होगा, ये ठीक कैसे होगा, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल आप फ़ोन आप देखेंगे, माइक्रोमैक्स भी है, लावा भी है, इंटेक्स भी है, सैमसंग भी है, आईफोन भी है, तो क्या हम गेमिंग माइक्रोमैक्स में कर सकते हैं, लावा में कर सकते हैं, राइट। मैं किसी को मतलब सारी कंपनीज अच्छी होती है बट हर एक चीज़ का अपना एक पर्पज़ होता है। अगर आप वैसा प्रोडक्ट लोगे ना तो आप अगर क्लासेस को 5-6 घंटे भी लगातार रन कर रहे हो सर, तो आसानी से आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब सपोज दैट आपने 1,10,000 का कोई पैनल ले लिया 75 इंच का, बट ये आपके टीचिंग के पर्पज़ का है ही नहीं, ये तो यूज़ होता है किसी और सेगमेंट में, गवर्नमेंट में, जहाँ लिखने का काम नहीं होता है या फिर उतना यूज़ नहीं करना होता है या प्रेजेंटेशन का काम करना होता है। क्योंकि देखिए अब एक जो टीचिंग वाले बोर्ड की मैं बात करूं, अगर मान लीजिए वो आपका 1,30,000 1,40,000 का आ रहा है ना, तो वहाँ पे आप ये जो 20,000 बचा रहे हैं ना, ये 20,000 बचाने के चक्कर में आप अपना लाखों का नुकसान कर रहे होंगे डेली, जो आप टाइम लगा रहे हैं, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, राइट। दूसरा जो आपका पैसा तो जा ही रहा है, तो ये सम टाइम ना आप ये 20,000 बचाने के सेव करने के चक्कर में रहते हैं कि यार ये 20,000 मेरा बच जाए, लेकिन हम आपका ये पैसा बचाने के सेव करने के चक्कर में रहते हैं कि यार आपका 1,10,000 कहीं नुकसान ना हो, वो वेस्ट ना हो, क्योंकि 1,10 अमाउंट आपका जा ही रहा है ना सर, 1,10 जा रहा है, टाइम भी आप दे रहे हैं, वहाँ आपको आउटपुट भी नहीं मिल रहा है, तो लॉस है आपका, बहुत बड़ा लॉस है वो आपका। ये टीचर नहीं समझते, ये टीचर तब समझते हैं जब वो सेटअप लगाने के बाद जब परेशान होना शुरू हो जाते हैं। हम इतने टाइम से इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर आते हैं अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, तो मतलब कोई मार्केट में सर्विस नहीं दे रहा है, वहाँ को केवल वो सेल आउट करके निकल जा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें आपके साथ ना हो, बिकॉज इसी वजह से मैंने ये वीडियोस क्रिएट किया है कि सो दैट इन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है, कि आप एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन लें, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन जा रहे हैं ना या वीडियोस बना रहे हैं, वो एक बार आप बनाएंगे वीडियो, बार बार आप नहीं बनाएंगे वीडियोस को। तो माइक्रोफोन की क्वालिटी अच्छी होना इस वजह से ज़रूरी है कि अगर कोई आपकी वीडियो देख रहा है तो बाहर की कोई आवाज़ आपके वीडियोस में ना आ रही हो। अगर आपकी कोई वीडियो देख रहा है तो उसमें क्वालिटी बहुत अच्छे से आए, सो दैट जो भी आपने लिखा है वो प्रॉपर विजिबल हो। अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट कि उसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, बाहर से आवाज़ आ रही है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं, तो क्या आप उस मूवी को देखना पसंद करेंगे? आप ही बता दीजिए सर, नहीं देखेंगे ना। तो वही सेम चीज़ आप सोचिए, बच्चा तो वो प्रिपरेशन कर रहा है ना सर, वो तो अब उनके फ्यूचर की बात है, तो वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले इस चीज़ों से, राइट। क्योंकि उनके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं। आपके वीडियोस के नीचे ऐसे बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस हैं जो आज के टाइम में मतलब बहुत बड़ा नाम एक तरीके से, तो आप उनको कम्पीट कैसे कर सकते हैं? क्वालिटी से कम्पीट कर सकते हैं सर। अगर कैमरे की क्वालिटी अच्छी रही तभी बच्चा आपके वीडियोस को पूरा देखना पसंद करेगा, अदरवाइज आपके वीडियोस को वो हटा देगा, जिसकी वजह से आपकी वीडियोस कभी रिकमेंडेशन में नहीं जाएगी। आप उसको मतलब वीडियोस बनाएंगे, व्यूज़ 10 आ रहे हैं, तो ये वाला काम होगा सर। तो ध्यान दीजिए, क्वालिटी पे सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी नहीं है तो बच्चा आपको चूज़ नहीं करने वाला, हमारा कंटेंट कितना भी अच्छा हो सर, ठीक है, ये आप याद रखिए। फोर्थ मैं पॉइंट की बात करूं तो स्ट्रैटेजी। हम बिना स्ट्रैटेजी के ऑनलाइन में मूव कर जाते हैं। स्ट्रैटेजी इस वजह से नहीं होती है क्योंकि ये पॉइंट जो हमारा जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ है वेंडर। अगर वेंडर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको बताएंगे कि आपको 3 महीने कैसे काम करना है, 6 महीने कैसे काम करना है, 1 साल कैसे काम करना है, सो दैट कि आपके एक पर्सनल ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाए,
जिससे आपका एक फेस वैल्यू क्रिएट हो जाए, जिससे आप अगर वेबिनार्स ले रहे हो, सेमिनार्स ले रहे हो, या फिर आप कोर्सेज लॉन्च कर रहे हो, Gmeet पे क्लासेस ले रहे हो, तो वो पेड लोग पैसे दे के आपको सुनना पसंद करें। तो ये आपको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये कभी आपको नॉर्मल वेंडर नहीं बताएंगे जिनका इस सेगमेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये आपको वही बताएंगे जो लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, जो बड़े टीचर्स, क्रिएटर, एजुकेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, जो उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर, जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फीडबैक्स। सम टाइम अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा होता है, कमेंट्स में बच्चे दे रहे होते हैं या फिर हम टीचर्स को फीडबैक देते हैं, तो उस फीडबैक को आप बहुत ही पॉजिटिव लीजिए। कि आज के टाइम में ना सर मैं बताऊं तो कोई फीडबैक देने वाला है नहीं, लोग आपको केवल पीछे खींचने के लिए काम करते हैं। फीडबैक अगर कोई दे रहा है ना, बहुत ही पॉजिटिवली उस पर काम करिए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप फीडबैक पे काम करेंगे तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको पीछे कर पाए। आप बस 6 महीने काम करिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर पाएंगे ऐसे आप नॉर्मली काम करने से। ठीक है, तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप इसको नोट डाउन करिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा कि कौन सा पॉइंट आपको लगा कि हाँ ये चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके साथ अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे चाहिए वीडियोस की, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कोर्स लॉन्च करने में, चैनल के रिगार्डिंग कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा उस पर मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी, बिकॉज हम मोर देन 15 ईयर्स से इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, 15 से ज़्यादा पूरे भारत में हमारे ब्रांचेज हैं। तो हमने इसी वजह से ये वीडियोस बनाया सो दैट कि आप चीज़ों को समझ पाएँ। बाकी और कंसल्टिंग आपको चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़ एंड बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।